पहला पत्रस 5 बाब उसकी 6 और 7 आयत में यूँ लिखा है, उस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोख्ती से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करे। और 7 आयत में लिखा है, अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। अगर आप चाहते हैं कि वो आपको सरबुलंद करे तो फिर उसके कभी हाथ के नीचे फरोख्ती से रहिए, उसके खिलाफ बड़बड़ाना बंद कीजिए। ये मत कहिए कि वो मुझे भूल गया है, क्योंकि कलाम हक में लिखा है कि उसको तुम्हारा ख्याल है। इसका मतलब है कि उसे हमारा ख्याल है, वो हमें भूला नहीं है और ना ही वो आपको दूसरों की नज़रों में हकीर करना चाहता है, क्योंकि देखिए कि वो आपसे मोहब्बत करता है। हर एक का सही टाइम है, लिखा है कि वो वक्त पर आपको सरबुलंद करेगा। क्योंकि आज हमें जल्दी हो सकती है, क्योंकि बेशक आज हर किसी को बहुत जल्दी है, लेकिन जब खुदा का टाइम आता है हमारी ज़िंदगी में तो वो बहुत अच्छा है। क्योंकि हो सकता है कि अगर आज जो चीज़ हम अभी मांग रहे हैं वो हमारे लिए हानिकारक हो, हमारे लिए सही ना हो, हमारे लिए नुकसानदा हो सकती है, या फिर हमारे बाइस किसी और को नुकसान हो सकता है। तो खुदावंद ये नहीं चाहता, खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता। तो इसी तरह आगे अब हम एक और आयत में देखते हैं, रोमियो 8 बाब और उसकी 28 आयत में खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हम जानते हैं कि खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए सब चीज़ें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो उसके इरादा के मुआफिक बुलाए गए हैं। अगर हम खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए हैं, अगर हम उसके पर्पस के मुताबिक चलते हैं, तो फिर वो हमारे लिए बड़े बड़े मंसूबे भी रखता है और उन्हें पूरा भी करता है। तो फिर सब चीज़ें मिलकर हमारे लिए भलाई को पैदा करती हैं। चाहे आज हम जैसे भी हालात में हैं, चाहे अगर आज हम गरीबी में हैं, चाहे अगर आज आप मुश्किल में हैं, चाहे आज आप कैसे भी हालातों में हैं, तो ये देखिए कि सब चीज़ें मिलकर भलाई को पैदा कर रही हैं। बेशक आज आपको नज़र नहीं आ रहा, आज आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन वो वक्त दूर नहीं जब खुदा ये सारे प्रोसेस में से आपको गुजार कर दाऊद की तरह आपको सरबुलंद करेगा। क्योंकि जब हम दाऊद की ज़िंदगी को देखते हैं, जब दाऊद भेड़ बकरियां चराता था तो वहाँ वो जंगलों में रहता था, और जंगलों में जब जाता था भेड़ बकरियां चराने के लिए तो वहाँ पे शेर और भालू के साथ उसने जंग की। अगर वो चाहता तो वो शायद, अगर खुदा चाहता तो खुदा शेर या भालू को उसके पास ना भेजता, लेकिन खुदा ने शेर और भालू को भेजा क्योंकि दाऊद वहाँ उनसे जंग करके, उनसे लड़कर, उन्हें मारकर तो उसने अपनी वो भेड़ों को बचाया था। वो इसलिए था कि अगर दाऊद वहाँ पे तैयारी नहीं करता जंगल में शेर और भालू को मारकर, तो वो शायद जाती जूलियत के साथ मुकाबला ना कर पाता। क्योंकि जब वो जाते जूलियत से मुकाबला करने के लिए गए तो उसने सोचा कि अगर मैं शेर और भालू को मार सकता हूँ तो जाते जूलियत को भी मार सकता हूँ। तो आज यही वजह है कि खुदा आपको इस तरह के हालात में से गुजार रहा है, इस तरह के ज़िंदगी में से गुजार रहा है, तो वो आपको बना रहा है, वो एक मंसूबे के तहत आपकी तैयारी करवा रहा है। क्योंकि जब आप इन हालातों से गुजरेंगे तो हो सकता है कि आगे और भी सिचुएशंस आए मसीह में रहते हुए, तो आप उनका मुकाबला कर सकें और खुदा में आगे बढ़ें। तो जिस तरह खुदा ने दाऊद को उन जंगलों से निकाला, उसी तरह खुदावंद आपको भी निकाले। एक अच्छे गोल को हम रिसीव कर सकते हैं, फिर ही हम उस बुलंदी को रिसीव करेंगे। लेकिन अगर हम बड़बड़ाते हुए, अगर हम डिस्करेज होते हुए, निराशा होते हुए, अगर हम खुदा के साथ उसे कहते हुए कि खुदावंद तो मुझे छोड़ गया, खुदावंद तो मेरी सुनता नहीं है, तो फिर हम खुदा के मंसूबे के बाहर भी हो सकते हैं। तो चाहिए कि अगर खुदावंद के मंसूबे में रहिए और खुदा को वक्त पर उसके मुताबिक उसका काम करने दीजिए। मेरा ईमान है कि खुदावंद आज आपकी ज़िंदगी को बदलेगा और खुदावंद आज आपको भी दाऊद की तरह बनाएगा और वक्त पर सरबुलंद करेगा। आमीन।